स्ट्रीम पे पैसा आता है। एस्टिमेट्स कहते हैं ये अकेली रॉयल्टी साल में करोड़ों में होती हैं, लेकिन ये पैसा सीधा आशा जी के अकाउंट में आता था या रिकॉर्ड लेबल्स के थ्रू, ये एक अलग ही खेल है। कुल मिला के प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट्स, रॉयल्टीज, बैंक बैलेंस, ये एक ऐसा खजाना है जिसका पूरा हिसाब अभी तक किसी के पास नहीं। आशा भोसले की जिंदगी में 3 बार एक माँ का दिल टूटा। पहली शादी गणपत राव भोसले से हुई और उस शादी से 3 बच्चे आए, हेमंत, वर्षा और आनंद। हेमंत भोसले बड़े बेटे, उनके बारे में इंडस्ट्री में बहुत कम बात होती थी। फैमिली से दूरी थी, पब्लिक लाइफ नहीं थी, और फिर वो भी नहीं रहे। एक माँ ने अपना पहला बेटा खो दिया, बिना दुनिया को ज्यादा बताए। फिर वर्षा भोसले, बेकी, जो लिखती थीं, सोचती थीं, लड़ती थीं। 1998 में उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैली। लेकिन आशा जी एक माँ होने के बावजूद पब्लिकली बहुत कम बोलीं, बहुत कम। कुछ लोग कहते हैं ये उनका दर्द था जो बयान नहीं हो सकता, और कुछ लोग कहते हैं कुछ और भी था जो छुपाया गया। और तीसरा, आनंद भोसले, आज का इकलौता जिंदा बेटा। रेस्टोरेंट्स मैनेज किए, करियर संभाला, दादी के साथ जनायक को भी आगे बढ़ाया। देखने में परफेक्ट एयर, लेकिन सोचो एक बार, एक माँ जिनके पास 100 करोड़ रुपए हैं। आशा और आनंद। हेमंत भोसले बड़े बेटे, उनके बारे में इंडस्ट्री में बहुत कम बात होती थी। फैमिली से दूरी थी, पब्लिक लाइफ नहीं थी, और फिर वो भी नहीं रहे। एक माँ ने अपना पहला बेटा खो दिया, बिना दुनिया को ज्यादा बताए। फिर वर्षा भोसले, बेकी, जो लिखती थीं, सोचती थीं, लड़ती थीं। 1998 में उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैली। लेकिन आशा जी एक माँ होने के बावजूद पब्लिकली बहुत कम बोलीं, बहुत कम। कुछ लोग कहते हैं ये उनका दर्द था जो बयान नहीं हो सकता, और कुछ लोग कहते हैं कुछ और भी था जो छुपाया गया। और तीसरा, आनंद भोसले, आज का इकलौता जिंदा बेटा। रेस्टोरेंट्स मैनेज किए, करियर संभाला, दादी के साथ जनायक को भी आगे बढ़ाया। देखने में परफेक्ट एयर, लेकिन सोचो एक बार, एक माँ जिनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, उनके 2 बच्चे पहले ही जा चुके हैं, एक बेटी जिसने खुद अपनी जान ली, एक बेटा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और एक अकेला सर्वाइविंग बेटा जो अब सब कुछ पाने के पोजीशन में है। दुबई में पहला आउटलेट खुला, फिर कुवैत, फिर मैनचेस्टर यूके में, बहरीन में भी एक इंडियन सिंगर का नाम, 4 देशों में रेस्टोरेंट के ऊपर। ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन असली सवाल ये है कि ये बिजनेस एक्चुअली कितना प्रॉफिटेबल था। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक पुराना रूल है, सेलिब्रिटी के नाम पर चलती हैं दुकानें, लेकिन पैसा बहुत कम बचता है। रेंट, स्टाफ, इंपोर्ट कॉस्ट, लोकल कंपटीशन। दुबई और यूके में इंडियन रेस्टोरेंट चलाना उतना आसान नहीं जितना दिखता है। और फिर कुछ आउटलेट्स बंद हो गए क्वाइटली, बिना किसी अनाउंसमेंट के। मैनचेस्टर वाला कुछ लोग कहते हैं ऑलरेडी क्लोज हो चुका है या स्ट्रगलिंग है। दुबई में अभी फुटफॉल पहले जैसा नहीं रहा। तो ये एम्पायर कितना बड़ा था असली में। अब यहाँ एक और एंगल है जो कोई नहीं उठाता। ये रेस्टोरेंट्स आनंद भोसले मैनेज करते थे, आशा जी के बेटे। 92 साल, 12,000 गाने और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। लेकिन ये सब आखिर जाएगा किसके पास? आशा भोसले अभी गई हैं, और अभी से शुरू हो गई है वो जंग जो सालों से अंदर अंदर चल रही थी। एक बेटी सुसाइड, एक बेटा खामोशी में गया, और एक अकेला सर्वाइविंग बेटा जो आज उस पूरी संपत्ति के सबसे करीब खड़ा है। प्रभु कुंज का वो लग्जरी फ्लैट, दुबई, कुवैत, मैनचेस्टर के रेस्टोरेंट्स, हर साल आने वाली रॉयल्टीज करोड़ों में, और एक बैंक बैलेंस जिसका किसी को नहीं पता। विल बनी है या नहीं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। और अगर नहीं बनी तो ये 100 करोड़ का खेल कोर्ट में जाएगा। लॉयर्स खाएंगे, रिश्तेदार लड़ेंगे, और आशा भोसले की आवाज बस गानों में रह जाएगी। पूरा सच आज इस वीडियो में। जब भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी जाता है, पहला सवाल यही होता है, कितना छोड़ के गए। आशा भोसले के बारे में अलग अलग फिगर सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है 80 करोड़, कोई 100 करोड़, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो सीधा 200 करोड़ तक का दावा करती हैं। तो असली हिसाब क्या है? पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मुंबई के पेडर रोड पे प्रभु कुंज, ये वो बिल्डिंग है जहां आशा जी कई सालों से रहती थी। साउथ मुंबई की ये लोकेशन इंडिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट में गिनाई जाती है। इस एक फ्लैट की एस्टिमेटेड वैल्यू ही 30 से 60 करोड़ के बीच बताई जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक घर है। पुणे में एक और अपार्टमेंट था, पंचशील 1 नॉर्थ, 3,401 रुपए स्क्वायर फीट। ये उन्होंने पहले 4.33 करोड़ में खरीदा था, और 2025 में 6.15 करोड़ में बेच दिया। बेचा क्यों? अचानक कैश की जरूरत थी क्या, या कुछ और प्लानिंग चल रही थी? ये सवाल आज भी उठा नहीं। अब रेस्टोरेंट्स की बात आई। आशा, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, एक पूरा ब्रांड था। दुबई, कुवैत, मैनचेस्टर, बहरीन, 4 देश, एक नाम। इंटरनेशनल इंडियन क्विजीन में ये चेन काफी फेमस थी। लेकिन, और यहां ध्यान से सुनो, कुछ आउटलेट्स क्वाइटली बंद हो गए। कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, बस खामोशी। तो ये बिजनेस आज कितने का है कोई नहीं जानता ऑफिशियली। और रॉयल्टीज, 12,000 गाने, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, हर जगह, हर स्ट्रीम पे पैसा आता है। एस्टिमेट्स कहते हैं ये अकेली रॉयल्टी साल में करोड़ों में होती हैं, लेकिन ये पैसा सीधा आशा जी के अकाउंट में आता था या रिकॉर्ड लेबल्स के थ्रू, ये एक अलग ही खेल है। कुल मिला के प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट्स, रॉयल्टीज, बैंक बैलेंस, ये एक ऐसा खजाना है जिसका पूरा हिसाब अभी तक किसी के पास नहीं। आशा भोसले की जिंदगी में 3 बार एक माँ का दिल टूटा। पहली शादी गणपत राव भोसले से हुई, और उस शादी से 3 बच्चे आए, हेमंत, वर्षा और आनंद। हेमंत भोसले बड़े बेटे, उनके बारे में इंडस्ट्री में बहुत कम बात होती थी। फैमिली से दूरी थी, पब्लिक लाइफ नहीं थी, और फिर वो भी नहीं रहे। एक माँ ने अपना पहला बेटा खो दिया, बिना दुनिया को ज्यादा बताए।
फिर वर्षा भोसले, बेकी, जो लिखती थीं, सोचती थीं, लड़ती थीं। 1998 में उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैली। लेकिन आशा जी एक माँ होने के बावजूद पब्लिकली बहुत कम बोलीं, बहुत कम। कुछ लोग कहते हैं ये उनका दर्द था जो बयान नहीं हो सकता, और कुछ लोग कहते हैं कुछ और भी था जो छुपाया गया। और तीसरा, आनंद भोसले, आज का इकलौता जिंदा बेटा। रेस्टोरेंट्स मैनेज किए, करियर संभाला, दादी के साथ जननायक को भी आगे बढ़ाया। देखने में परफेक्ट एयर। लेकिन सोचो एक बार, एक माँ जिनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, उनके 2 बच्चे पहले ही जा चुके हैं, एक बेटी जिसने खुद अपनी जान ली, एक बेटा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और एक अकेला सर्वाइविंग बेटा जो अब सब कुछ पाने के पोजीशन में है। दुबई में पहला आउटलेट खुला, फिर कुवैत, फिर मैनचेस्टर यूके में, बहरीन में भी एक इंडियन सिंगर का नाम 4 देशों में रेस्टोरेंट के ऊपर। ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन असली सवाल ये है कि ये बिजनेस एक्चुअली कितना प्रॉफिटेबल था। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक पुराना रूल है, सेलिब्रिटी के नाम पर चलती हैं दुकानें, लेकिन पैसा बहुत कम बचता है। रेंट, स्टाफ, इंपोर्ट कॉस्ट, लोकल कंपटीशन। दुबई और यूके में इंडियन रेस्टोरेंट चलाना उतना आसान नहीं जितना दिखता है। और फिर कुछ आउटलेट्स बंद हो गए क्वाइटली, बिना किसी अनाउंसमेंट के। मैनचेस्टर वाला कुछ लोग कहते हैं ऑलरेडी क्लोज हो चुका है या स्ट्रगलिंग है। दुबई में अभी फुटफॉल पहले जैसा नहीं रहा। तो ये एम्पायर कितना बड़ा था असली में। अब यहाँ एक और एंगल है जो कोई नहीं उठाता। ये रेस्टोरेंट्स आनंद भोसले मैनेज करते थे, आशा जी के बेटे। मतलब माँ का नाम, बेटे का काम। तो प्रॉफिट किसके अकाउंट में जाता था, आशा जी के या आनंद के? अगर ये बिजनेस आनंद के नाम पर रजिस्टर्ड था तो आशा जी के इनहेरिटेंस में ये आएगा ही नहीं। ओवरसीज प्रॉपर्टी और बिजनेस का इंडिया में क्लेम करना भी अलग लीगल प्रोसेस है। यूएई में प्रॉपर्टी लॉज बिल्कुल अलग हैं। क्या आशा जी के नाम कोई प्रॉपर्टी दुबई में थी या सिर्फ नाम था? ये सवाल पूछे नहीं जाते, क्योंकि सेलिब्रिटी के ऊपर इतना गहरा नहीं जाता कोई। लेकिन 100-200 करोड़ की संपत्ति का हिसाब लगाते वक्त अगर रेस्टोरेंट्स का असली प्रॉफिट जीरो था तो ये फिगर एकदम से आधी हो जाती है। असली खजाना कहाँ था, ये अभी भी एक राज है। तो आओ अब पूरा हिसाब लगाते हैं। प्रभुकुंज फ्लैट 30 से 60 करोड़, रॉयल्टीज करोड़ों हर साल, रेस्टोरेंट बिजनेस कितना ये कोई नहीं जानता, बैंक बैलेंस ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। आनंद भोसले इकलौता जिंदा बेटा, सबसे स्ट्रांग लीगल पोजीशन में। लेकिन अगर हेमंत और वर्षा के कोई बच्चे हैं तो उनका हिस्सा कोर्ट में मांगा जा सकता है। जिनाई भोसले पोती, अगर विल में नाम है तो डायरेक्टली हिस्सा मिलेगा, अगर नहीं तो आनंद के थ्रू इनडायरेक्ट हिस्सा। और अगर विल बनी ही नहीं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में इतने सारे लोग आ जाएंगे कि ये केस सालों तक कोर्ट में चल सकता है। श्रीदेवी केस याद है, राजेश खन्ना केस। सेलिब्रिटी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इंडिया में कभी सिंपल नहीं होते। 100 करोड़ तो एक एस्टिमेट है, असली फिगर ऊपर या नीचे कोई नहीं जानता। दोस्तों ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात, मगर क्या आपको ये पता है आशा भोसले आखिर मरी कैसे हैं? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।